ओम त्रिपुर भैरवी नमः। जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 6वां दिन है। आज भक्तगण माता त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना करेंगे। त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माँ की पूजा करने से हर प्रकार के मुकदमे, बंधनों और कारावास से मुक्ति मिल जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी को त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौशल्य भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी, राजेश्वरी भैरवी, अन्य कई नामों से बुलाया जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंडमाला धारण करती हैं। काल भैरवी की तरह ही उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त मांस, कंकाल, खप्पड़ आदि विध्वंसकारी चीजें देवी की प्रिय हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए भी इन देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा भी प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या के विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। अब चलिए सुनते हैं देवी त्रिपुर भैरवी की कथा। नारद पंचरात के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं, शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव जी के आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। इस प्रकार माता त्रिपुर भैरवी की प्राकट्य हुआ था। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा अभिजीत मुहूर्त या शुभ मुहूर्त में होती है और माता की तांत्रिक पूजा या साधना निशीता काल में होती है। सबसे पहले चौकी पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे और मिट्टी के घड़े से जल भरकर एक कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडशी मातृका यानी कि 16 देवी, सप्तघृत मातृका की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। माता को आसन, वस्त्र, सिंदूर, चंदन, रोरी, हल्दी, पुष्प, बेलपत्र, आभूषण और प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य के साथ माता की पूजा करें, आरती करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। उसके बाद माता त्रिपुर भैरवी के मंत्र मूंगे की माला से 15 माला जाप करें। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। अपने मन से जाप नहीं करना चाहिए। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।